Hello guys, today's topic is Rashtriya Vayashri Yojana. It is a very important scheme from the perspective of exams that started. It is an initiative of Department of Social Justice and Empowerment, which is a department under Ministry of Social Justice and Empowerment. The Rashtriya Vayashri Yojana was launched on 1st April 2017. It is a central sector scheme. Central sector scheme क्या होती है? Under the central sector schemes, it is 100% funded by the union government and implemented by the central government machinery. Central sector schemes are mainly formulated on subjects from the union list. In addition, the central ministries also implement some schemes directly in states or union territories, which are called central sector schemes, but resources under these schemes are not generally transferred to states. तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो 100% फंड की जाती है यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू और सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी उसको इम्प्लीमेंट करती है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो हैं वो जनरली उन सब्जेक्ट्स पे फॉर्मुलेट की जाती हैं जो यूनियन लिस्ट में होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स कि इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं. टू प्रोवाइड द सीनियर सिटीजन्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द एज रिलेटेड डिसेबिलिटी और इन्फर्मिटी with such assisted living devices which can restore near normalcy in their bodily functions, overcoming the disability or infirmity manifested. It means कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं यानी कि अबव 60 ईयर्स ऑफ एज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन जो BPL कैटेगरी में आते हैं एंड सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द एज रिलेटेड डिसेबिलिटी और इन्फर्मिटी जिन्हें एज से रिलेटेड कोई भी डिसेबिलिटी या इन्फर्मिटी हो रही हो उनको वो असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस दिए जाते हैं जिससे कि उनके बॉडीली फंक्शंस में जो है लगभग नॉर्मलसी आ सके. ओवरकमिंग द डिसेबिलिटी या इन्फर्मिटी मैनिफेस्टेड जिससे कि जो डिसेबिलिटी या इन्फर्मिटी मैनिफेस्टेड है उसको ओवरकम कर सकें. अब ये असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस क्या होते हैं आगे बढ़ते हैं. डिवाइसेस विच मीन्स लाइक वॉकिंग स्टिक्स, elbow crutches, walkers, crutches, tripods, quadpods, hearing aids, wheelchairs, artificial dentures, and spectacles are provided free of cost to senior citizens belonging to BPL category who suffer from age-related disabilities, infirmities such as low vision, hearing impairment, loss of teeth, and locomotor disabilities in the camp mode. Now we will discuss some salient features. First is free of cost distribution of the devices, commensurate with the extent of disability, infirmity that is manifested among the eligible senior citizens. यानी कि जो डिवाइसेस हैं जिनकी हमने बात की थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा. किस आधार पे कि किस हद तक जो है उनको डिसेबिलिटी या इन्फर्मिटी है और उनकी एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए. एक तो सीनियर सिटीजन्स होने चाहिए, दूसरा BPL कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स होने चाहिए. सेकंड इज इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज ऑब्लिक इन्फर्मिटीज मैनिफेस्टेड इन द सेम पर्सन द असिस्टेड डिवाइसेस विल बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट. यदि वो वृद्ध लोग जो हैं जिनको डिसेबिलिटी हैं उनको मल्टीपल डिसेबिलिटी है यानी एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी एक ही पर्सन के अंदर है तो उनको जो है ईच डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट के लिए असिस्टेड डिवाइसेस दिए जाएंगे. आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ALIMCO विल अंडरटेक 1 year फ्री मेंटेनेंस ऑफ द एड्स एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस. यानी कि जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है डिवाइसेस का उन डिवाइसेस का जो है 1 साल तक फ्री मेंटेनेंस भी दिया जाएगा और ये फ्री मेंटेनेंस जो देगा वो ALIMCO देगी. ALIMCO एक PSU है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर. वो आगे डिस्कस करेंगे क्या है. और बेनिफिशरीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट विल बी आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस थ्रू अ कमेटी चेयर्ड बाय द डेप्यूटी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं वो बेनिफिशरीज़ को हर डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई करेंगे एक कमेटी के थ्रू जो कि चेयर करी जाएगी डेप्यूटी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू. एज फार एज पॉसिबल 30% ऑफ द बेनिफिशियरीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट शैल बी women.
जहाँ तक संभव हो सके 30% बेनिफिशरीज हर जिले के अंदर जो हैं वो महिलाएं हों. द स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी can also utilize the data of BPL beneficiaries receiving old age pension under NSEP or any other scheme of the state or union territory for the identification of senior citizens belonging to BPL category. कि बेनिफिशरीज़ को जो है दूसरी स्कीम्स के थ्रू भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है. द डिवाइसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैंप मोड. जो डिवाइसेस हैं असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस जो हैं वो कैंप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन एलिमको, a public sector undertaking under the Ministry of Social Justice and Empowerment as the sole implementing agency. यानी कि स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो एलिमको के द्वारा. एलिमको एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, और ये एक सोल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, यानी कि यही एजेंसी है जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑथराइज्ड है. द स्कीम ऑफ RVY यानी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना इज एंटायरली फंडेड फ्रॉम सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड. ये स्कीम जो है एंटायरली फंडेड है सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड से. So far, total 138 distribution camps have been organized across the country under RVY. हमने पढ़ा था कि कैंप मोड में ये डिवाइसेस जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो अभी तक 138 डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं ऑल ओवर द कंट्री अंडर द राष्ट्रीय वयोश्री योजना. नाउ विल डिस्कस द आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ALIMCO) was founded in 1972. Following a special initiative by the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi to manufacture and provide state-of-art aids and appliances for physical rehabilitation of persons with disabilities across the country. तो एलिमको की स्थापना जो है वो 1972 में हुई थी. ये इनिशिएटिव लिया था उस समय की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और उन्होंने चाहा कि अत्याधुनिक एड्स और अप्लायंसेस जो हैं वो मैन्युफैक्चर हों भारत में ही, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनका फिजिकल रिहेबिलिटेशन हो सके. Prior to inception of ALIMCO, Artificial Limbs Center, Pune, run by the Armed Forces, was the only center in the country that catered to the PWDs in respect of assisted devices. As a result, the needy persons had to wait for years to get assistive devices. यानी एलिमको से पहले पुणे में एक आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर था जो कि आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा चलाया जा रहा था, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के असिस्टेड डिवाइसेस की ज़रूरतों को पूरा करता था. चूँकि पूरे देश में सेंटर एक ही था और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ज़्यादा थे, तो इसलिए सालों इंतज़ार करना पड़ता था इन ज़रूरतमंद लोगों को असिस्टेड डिवाइसेस को प्राप्त करने के लिए. आफ्टर 1971 वॉर, A large number of Indian soldiers and officers needed rehabilitation aids. 1971 का जब युद्ध हुआ उसमें बहुत सारे हमारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स जो थे वो उनको डिसेबिलिटी हो गई, तो उनको जो है असिस्टेड डिवाइसेस या रिहेबिलिटेशन एड्स चाहिए थी. मिसेस गांधी was moved on seeing the pathetic condition of these war victims. She could visualize that Artificial Limb Center Pune was depended mainly on import of components, was not equipped to meet the massive requirement of assisted devices. She then decided to set up a manufacturing unit in India itself, and ALIMCO was incorporated. श्रीमती इंदिरा गांधी को वॉर विक्टिम्स की दयनीय कंडीशन देखने के बाद बड़ा दुख हुआ, और विजुअलाइज कर सकती थी कि आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर जो पुणे में था असिस्टेड डिवाइसेस की इतनी मैसिव रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेनली डिपेंडेंट था कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर. इसी को ध्यान में रखते हुए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश की गई जिसका नाम एलिमको है. द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एड्स एंड अप्लायंसेस एट एलिमको कमेंस्ड इन 1976, और वेरियस एड्स और अप्लायंसेस की प्रोडक्शन जो है एलिमको में 1976 से शुरू हो गई. एलिमको हैज़ नाउ इमर्ज्ड एज द ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड प्रोवाइडिंग अ वाइड range of assistive devices for orthopedically, visually, hearing and intellectually impaired under one roof.
एलिम्को विश्व में एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में उभरी है जो वाइड रेंज ऑफ असिस्टेड डिवाइसेस बनाती है, जैसे कि ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए और इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, जो एक छत के नीचे इतने सारे वैरायटी के या इतने सारे रेंज के असिस्टेड डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करती है। एलिम्कोज हेडक्वार्टर एंड फैक्ट्री इज लोकेटेड एट जीटी रोड, कानपुर इन उत्तर प्रदेश। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एलिम्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसका आंसर होगा कानपुर इन उत्तर प्रदेश। एलिम्को ऑक्सिलियरी प्रोडक्शन सेंटर्स भी हैं, 4 सेंटर हैं एलिम्को के। फर्स्ट इज बेंगलुरु कर्नाटका, सेकंड भुवनेश्वर उड़ीसा, और थर्ड वन इज जबलपुर मध्य प्रदेश, and the fourth one is Punjab. Thanks for the watching. If you liked it, like it, share it, subscribe it, and press the bell icon for getting more updates. Thank you.